नमो पार्वती पते महादेव। जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम विजयलक्ष्मी है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पर। इस व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक डिवाइन जर्नी पर, दिल्ली से लेकर उज्जैन और फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक। और बिलीव करो, ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये महाकाल का बुलावा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा उज्जैन में कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, उन सभी टेम्पल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप अभी तक उज्जैन नहीं जा पाए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, और अगर जा चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो दिल्ली से हम लोग आ चुके हैं उज्जैन श्री महाकाल की नगरी में। दिल में एक्साइटमेंट भी है और एक अलग ही शांति भी, क्योंकि अब मिलना है मुझे मेरे महादेव से। सो दोस्तों, मैं सीधा महाकालेश्वर ना जा कर के हम सबसे पहले जाएंगे ऋण मुक्तेश्वर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध टेम्पल है जहाँ पर आपका जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले उन मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये है बाबा का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, जहाँ पर कोई भी भक्त श्रद्धा भाव से जाता है तो उसके ऊपर जितना भी कर्ज क्यों ना हो, महाकाल बाबा उसका वो कर्ज ज़रूर उतार देते हैं। इस मंदिर की प्रथा और मान्यता यही है कि यहाँ पर सभी भक्त अपने कर्ज से, अपने ऋण से मुक्त हुए हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भाव होना बहुत ज़रूरी है कि बाबा आपको आपके कर्ज से मुक्त करेंगे। छोड़ मांग रही हो। सच में दोस्तों, इस मंदिर में आकर बहुत ही शांति की अनुभूति हुई, और बाबा की गौशाला में जो सुकून मिला उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और अब बारी है काल भैरव टेम्पल की। ये मंदिर महाकाल के कोतवाल के रूप में माना जाता है। आप जब भी उज्जैन जाएं तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले बाबा से आज्ञा ज़रूर लें। और मुझे यहाँ पर मौका मिला बाबा की आरती में सेवा करने का। पंडित जी ने कहा कि आप यहाँ पे खड़े होकर घंटी बजाइए। अब बारी है माता गढ़कालिका के मंदिर जाने की। दोस्तों, माना जाता है गढ़कालिका मंदिर ये महाकालिका बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और अब बारी है मंगलनाथ टेम्पल की। माना जाता है कि ये मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी है। तो जिस भी भक्त पर, जिन भी लोगों पर मांगलिक दोष चल रहा हो, जिनकी शादी ना हो रही हो, काल सर्प का दोष हो, कोई भी कार्य में बाधा आती हो, तो यहाँ पर आप आकर विधि विधान सहित पूजा करवा सकते हो। माना जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण द्वारा कराई गई पूजा से आपके सभी दोष दूर हो जाते हैं और आपके घर में मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं। जिस भी व्यक्ति पर मांगलिक दोष हो वो यहाँ पर विधि विधान सहित अपनी पूजा करवा सकता है। और दोस्तों, इन सभी टेम्पलों के दर्शन करते करते हमें हो गई थी रात। हमने जाके किया अपने होटल में आराम, और नेक्स्ट डे वो पल आ चुका है जब हम अपने महादेव, अपने महाकालेश्वर के जनरल दर्शन करने मंदिर में आ चुके हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि मैंने ये क्यों कहा
कि जनरल दर्शन करने हैं। एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बाबा के मंदिर में 2 तरीके से आप दर्शन कर सकते हो। एक होते हैं जनरल दर्शन जो कि बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और एक होते हैं बाबा के VIP दर्शन जो मैं आपको कल के दिन में दिखाऊंगी। सेम व्लॉग में नेक्स्ट डे का दिखाऊंगी कि हमने VIP दर्शन करे और कितनी जल्दी हमें बाबा के दर्शन करने के लिए मिले। और जनरल में आपको इस तरीके से लाइन्स में लगना होता है, और यकीन मानिए जैसे जैसे ये लाइन चलती है और बाबा के हम करीब आते जाते हैं ना, तो दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाती हैं। मन में आता है कि बाबा से ये कहूँगी, वो कहूँगी, ऐसा कहूँगी, वैसा कहूँगी, अपने उस कार्य के लिए कहूँगी, उस बात के लिए कहूँगी, लेकिन जब आप महाकाल के सामने जाते हो तो आप शून्य हो जाते हो। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। यूँ तो कई भक्तगण कई बार अपना प्लान बनाते हैं कि हम महाकाल उज्जैन जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब महाकाल का बुलावा आता है तभी आप श्री महाकालेश्वर दर्शन करने जा सकते हो। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे प्लानिंग करूं, कैसे जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, लेकिन सच में जब महादेव बुलाते हैं ना तो सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। आप में से जो भी व्यक्ति पहले महाकालेश्वर जा चुका है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताइए। बहुत लोगों को लगता है कि जब हम महाकाल मंदिर गए थे तो वहाँ से आने के बाद में हमारे जीवन में कष्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपके जीवन में अगर 10 साल तक कष्ट लिखे थे तो बाबा महाकाल के दर्शन के बाद वो कष्ट आपके 2 साल के अंदर समाप्त हो जाते हैं। तो आपकी नज़र में क्या अच्छा है, जीवन भर दुखों को भोगना या कुछ समय महाकाल के आशीर्वाद से दुख को भोग कर निकल जाना। और यकीन मानिए जो भी भक्त महाकाल के दर्शन कर कर आता है ना, वो उस हर दुख को समेटने की, उससे निमटने की शक्ति बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त। और फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब मेरे महाकाल मेरे सामने थे और उनकी कृपा से मैं उनके सामने थी। बाबा के पास मेरे जैसे लाखों करोड़ों भक्त हैं, बस मेरे पास मेरे तो एक महाकाल ही हैं। तो इनकी असीम कृपा से मुझे इनके दर्शन हुए। और यकीन मानिए दोस्तों 3 महीने से लगातार बैक टू बैक बाबा मुझे हर महीने अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं। ऐसी असीम कृपा मुझ पर तो बने ही बने। जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ महाकाल बाबा की कृपा आप सब भी इसी तरीके से बनी रहे। अगर आप भी मेरी इन बातों से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। और अब बारी है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की। ये है नर्मदा नदी। दोस्तों अगर आप दिल्ली से हो या जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो और पहले उज्जैन स्टेशन आता है, उसके बाद आपका इंदौर स्टेशन आता है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो गलती मैंने करी वो आप मत कीजिएगा। आप सीधे उज्जैन ना जा कर के इंदौर जाइएगा। वहाँ जाकर पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करके उसके बाद ट्रेन पकड़ के ही वापस आ जाइएगा, क्योंकि जब आप उज्जैन से ओमकारेश्वर जाते हो तो आपको टैक्सी या कैब करनी पड़ती है। अगर आप फैमिली के साथ में हो तो जिसका खर्चा लगभग 4800 से 5200 रुपया आता है। अगर आप मिनी बस करके जाते हो, जिसको ट्रैवल टेम्पो कहते हैं, उसमें लगभग आपका नाना करते हुए भी 3600 रुपये फैमिली के साथ में खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप सीधे पहुंच जाते हो बाय ट्रेन, जो कि 2 स्टेशन बाद ही है उज्जैन से, तो आपका ये अमाउंट बच जाता है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे होटल में स्टे कीजिए। मात्र 600 से 800 रुपये में आपको 4 लोगों के लिए रूम मिल जाएगा। इससे होगा कि आपका अच्छा खासा अमाउंट और टाइम दोनों बच जाएगा। दोस्तों उज्जैन से कैब करके हम पहुँचे बाबा के धाम ओमकारेश्वर में। यहाँ पर हमने नर्मदा नदी में स्नान किया। यकीन मानिए सारी की सारी थकान उतर गई इस नदी में स्नान के बाद। कहते हैं कि नर्मदा नदी हमारे कष्ट, रोग, दुखों को हरती है और हमें सुख समृद्धि देती है। आप भी जब भी जाएं यहाँ पे स्नान ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं मंदिर के अंदर बाबा के दर्शन करने के लिए। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, कभी भी आप
ज्योतिर्लिंग, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाओ, स्पेशली यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वीकेंड में मत जाना, वर्किंग डेज में जाना। गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मंदिर में बहुत ही ज़्यादा क्राउड था और बहुत पतली पतली रॉ के अंदर आपको चलना रहता है। वर्किंग डे में अगर आप जाते हो तो आप इस भीड़ से बच जाते हो, और अगर आप वीकेंड पे जाते हो तो इस भीड़ का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। हमारा जो नंबर है वो 5.5 घंटे में आया था। इस रॉ में लगे लगे अलग अलग लाइन्स थी, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, और इतनी धक्का मुक्की भीड़ भाड़ थी। उसके बाद जाके कहीं बाबा के हमें दर्शन हुए, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस तरीके से आपको टीवी पर लाइव दर्शन भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ये हैं हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनका आपको यहाँ पे श्रृंगार, स्नान सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप इस तरीके से लाइव दर्शन भी कर सकते हो। उसके बाद इस भीड़ का हिस्सा बनते बनते, बाबा का जयकारा बोलते बोलते, अपनी हिम्मत को बंधाते बंधाते हम पहुँचे बाबा के धाम दर्शन करने के लिए। यकीन मानिए आंखें तरस गई थी कि कब हम अपने बाबा के दीदार करेंगे। क्या जितना इंतज़ार हमें हमारे बाबा का है, क्या वो भी हमारा उतना ही इंतज़ार कर रहे होंगे? मैं आपको सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, अगर कोई भक्त 5.5 घंटे लाइन में लग के बाबा के दर्शन करने आया है और उसे क्षण भर भी बाबा का दीदार ना मिले तो दिल पर क्या बीतेगी। कुछ ऐसा ही हुआ हम सभी के साथ में, क्योंकि गलती भक्तों की भी है। अनलिमिटेड क्राउड इस समय पहुंचा हुआ था, सैटरडे का दिन था। तब मैंने पंडित जी से पूछा कि कोई ऐसा दिन बताओ जब हम बाबा का पूजा कर सके, उन पे जल चढ़ा सके, फूल चढ़ा सके। तो बाबा ने बोला, पंडित जी ने बोला कि आप कभी भी वीकेंड पे मत आओ, वर्किंग डे में आओ, और आप आराम से सुबह 4 बजे मंदिर में प्रवेश ले लो, जिससे कि आप सुबह के समय बाबा का अपने हाथ से श्रृंगार और जल चढ़ाकर अपने मन की बात बाबा से कह सकते हो। लेकिन इस समय जैसा कि आप देख रहे हो कि एक महिला लेडी है जो लोगों को इस तरीके से, भक्तों को धक्का मार मार के हटा रही है। उनकी भी गलती नहीं है, अगर ये ऐसा ना करें तो शायद किसी को भी दर्शन ना हो पाए। उसके बाद में गंगा आरती हमने अटेंड करी, नर्मदा आरती हमने अटेंड करी, इसका अलग ही सुकून था। अब हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह हमारे बाबा के धाम, हमारे ओमकारेश्वर में। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बाबा के नाम का तिलक लगवाया, मेरे महाकाल बाबा का। इस तिलक को लगवाने में अलग ही सुकून है। और दोस्तों मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता रही थी। बाबा के दर्शन करने के बाद में हमने टैक्सी रिटर्न ली और हम वापस आ गए। और सुबह सुबह उठ के हम बाबा के दर्शन करने के लिए गए, जहाँ पे हमने शीघ्र आरती के जो है पासेस खरीदे, जो कि 250 रुपया पर पर्सन है। आप यहाँ पे शीघ्र दर्शन, शयन आरती, श्रृंगार आरती, इस तरीके से 250 रुपये के पास ले सकते हो, जो कि VIP पास भी कहलाए जाते हैं। अगर आपको बाबा की भस्म आरती अटेंड करनी है, जो कि सुबह से 4 से 6 बजे तक होती है, उसके लिए ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसकी अभी 2 महीने तक तो कोई भी बुकिंग नहीं है। सुबह 8 बजे मात्र 1 मिनट के लिए बाबा के वो ऑनलाइन जो फैसिलिटी वो खुलती है, 8 बजे, और 8:02 पे वो बंद भी हो जाती है। उस समय अगर कोई अपना करवाना चाहे रजिस्ट्रेशन तो करवा सकता है, अदरवाइज़ आप प्री बुकिंग ही करवाइए, और अदरवाइज़ आप वैसे भी आइए। और अगर आपको बाबा की भस्म आरती अटेंड भी करनी है तो सुबह सुबह हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ से चलित लाइन लगती है, जिसमें आप बाबा के चलित दर्शन कर सकते हो। अलग ही सुकून है भस्म आरती का। मैं सच्ची बताऊं तो मैं 3 बार महाकाल मंदिर गई, मैं एक बार भी महाकाल की भस्म आरती नहीं अटेंड कर पाई। मैंने बहुत हाथ पैर मारे बट नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैंने बाबा के चलित आरती के दर्शन किए और मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाबा से क्या ही कह दूँ, अपना दिल निकाल के सामने रख दूँ। और ऐसा भी लगता है कि कोई चीज़ ऐसे छूट ना जाए कि मैं बाबा के हर तरीके से मैं दर्शन करूँ, उनकी भस्म आरती देखूँ, उनका श्रृंगार आरती देखूँ। और जब मैं बाबा के मंदिर गई ना, मेरी तो खैर कोई औकात नहीं है कि मैं बाबा के मंदिर जाऊँ। महाकाल वही जा सकता है जिसका बुलावा आता है, अदरवाइज़ आपका करोड़ों रुपया धरा रह जाता है, आप महाकाल मंदिर नहीं जा सकते जब तक आपको महाकाल के राजा बुलाएंगे नहीं, जब तक आपको उज्जैन के राजा बुलाएंगे नहीं, तब तक आपका जाना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक
मेरे प्रोत्साहन को और बढ़ा देता है। दोस्तों, जब भी हम शीघ्र दर्शन, वीआईपी टिकट या किसी भी तरीके से 250 रुपये की टिकट लेके बाबा के दर्शन करते हैं तो हम इस तरीके से मंदिर के अंदर जा कर के और भी टेम्पल्स हैं उनको हम देख सकते हैं। जो भी लोग जनरल दर्शन आज कर रहे हैं उन लोगों को मंदिर के अंदर के हिस्से के बारे में पता ही नहीं है कि अंदर और भी टेम्पल्स है जहाँ पर आप इस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हो, बाबा से अपने मन की बातें रख सकते हो। वैसे तो सच बताऊँ, हमारी नज़र बाबा पे है, भले ही 10 बार हो, लेकिन अगर उनकी एक नज़र हो जाए तो बस जीवन में कमाल हो जाए। अब बारी है माता हरसिद्धि देवी के मंदिर जाने की। ये गौरा मैया का टेम्पल है। दोस्तों, महाकाल के मंदिर से हरसिद्धि माता का मंदिर साफ दिखता है और हरसिद्धि माता के मंदिर से महाकाल का टेम्पल साफ दिखता है। और कहा जाता है कि वहाँ से गौरा मैया महादेव को दिखती हैं और यहाँ से महादेव गौरा मैया को दिखते हैं। तो ये कृपा है। हरसिद्धि माता का मंदिर और यहाँ की आरती ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस है, जिसे शब्दों में बता पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब भी आप हरसिद्धि माता के टेम्पल जाएंगे, यहाँ की संध्या आरती ज़रूर अटेंड करना, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस महसूस होगा। हर हर महादेव, भोले भोले भोले। तो दोस्तों, महाकाल के आशीर्वाद से ये रहा मेरा सुनहरा सफ़र, जो कि बहुत खूबसूरत था। बाबा महाकाल की यादें दिल में लेकर जा रही हूँ। उज्जैन आने की उत्सुकता, बाबा के दर्शन करने की बेचैनी और फिर वापस घर आकर दोबारा से बाबा के दर्शन आने का जो इंतज़ार मन में पल पल रहता है ना, उसका आनंद बहुत अलग है। अगर आप भी मेरी तरह महाकाल के भक्त हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस चैनल पर भले ही आज ये पहली वीडियो है, लेकिन भरोसा रखिए, अगर बाबा महाकाल ने चाहा तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर महाकाल की नगरी के बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। बहुत सारे भक्तों के रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बनाए रखिएगा। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, बाबा की कृपा मुझ पर बनी रही तो इस सफ़र को हम बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं। अब बारी है दिल्ली वापस लौटने की। मेरी ट्रेन आ चुकी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले 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 भोले, महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव।